वेलकम टू जेनवी क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फायरवॉल आप सिक्योरिटी से संबंधित है, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी फायरवॉल की होती है। आप एग्जाम्पल्स में चेक कर सकते हैं अपने विंडोज में। जैसे मेरे पास अभी विंडोज 10 है, अगर मैं आपको इसे कंट्रोल पैनल्स में दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल रहता है और बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है, इनेबल ही रहता है। आप इसे ऑफ सकते हैं। कुछ ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे सामने या हमें कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो हम इसे ऑफ कर लेते हैं। अदरवाइज ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी है। ये क्या काम कर आपके कंप्यूटर पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को या फिर अटैकर्स अगर आपके कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं हैकर्स, तो उसको बचाता है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। इसका बेसिकली यही काम है। आप देख पा रहे हैं इसका आइकन, पीछे अर्थ है, आगे एक दीवार है, यानी कि अर्थ का मतलब आप यहाँ पे इंटरनेट से लेंगे और दीवार का मतलब एक सुरक्षा और उसके पीछे हम है, यानी कि हमारा कंप्यूटर है, उसके बाद एक दीवार है और फिर इंटरनेट है। यानी इंटरनेट से अगर कुछ भी आएगा तो फायरवॉल उसको रोक लेगा, उन फाइल्स को या उन साइट्स को रोक लेगा जिनकी हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी। कैसे रोकेगा? इसकी बाय डिफॉल्ट इसका प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से बनाया है, ये उनको आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क्स पे। और जो भी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जो जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अब आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, मान लीजिए उसके साथ कोई मालवेयर भी इंस्टॉल होने लगा। मालवेयर मतलब एक इस तरह की एप्लीकेशन है, इस तरह का प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है और किसी सॉफ्टवेयर के साथ, मेन सॉफ्टवेयर के साथ वो लग के इंस्टॉल हो जाएगा। यानी आप करेंगे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हो जाएंगे दो, और दूसरे सॉफ्टवेयर का आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा और वो आपके बैकग्राउंड में कई ज्यादा फालतू की चीजें करने लगेगा, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, आपका डेटा को खराब कर सकता है, यानी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब से कौन बताता है हमें? यहाँ पे फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा? इस तरह के मालवेयर्स को आने से रोकेगा, आपको वार्निंग दे देगा कि आप ये मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे उसे नो करके उसे बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसे यस करते हैं तो ये क्या करेगा? उसको इंस्टॉल कर देगा, लेकिन विद परमिशन। आपने देखा हो जब भी आप कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक पॉपअप टाइप का खुलता है जिसपे लिखा आता है यस या नो, तो वहां पे वही वार्निंग होती है कि आप किसी अदर डिवाइस से कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिक्योर है या नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे। अगर आपकी विंडोज जेन्युइन है तो आप वहां से डाउनलोड करेंगे जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अदर से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उनको हार्मफुल ये बताता है विंडोज फायरवॉल। तो उम्मीद है आपको फायरवॉल के बारे में समझ में आ गया। फायरवॉल क्या है? बस आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को आने से रोकता है। फायरवॉल के टाइप्स की बात करूं, दो तरह के फायरवॉल टाइप्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपको समझाया, सॉफ्टवेयर फायरवॉल ही होता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर के अंदर जितने अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको आने से रोकता है। और जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स पे कनेक्ट है तो आपका जो राउटर है वो एक तरह का हार्डवेयर फायरवॉल उसे बोला जाएगा। उसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की अपने दूसरे कंप्यूटर्स पे, तो जब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की तो उस राउटर की जो आईडी है उस रिक्वेस्ट के साथ वो आईडी भी दूसरे कंप्यूटर पे जाएगी, और अगर आईडी वही हुई जो उस राउटर की है तो सेकंड वाला कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आईडी डिफरेंट हुई, मतलब कोई तीसरा बंदा किसी दूसरी जगह से आपको नेटवर्क्स पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फाइलें भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वहां राउटर उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह के जो हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं जो राउटर के साथ आते हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। अगर आप, और एक बात ध्यान रखें, फायरवॉल हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आपका फायरवॉल अपडेट नहीं है तो ये फायरवॉल किसी काम का भी नहीं है। तो विंडोज 10 अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है, रजिस्टर्ड है, तो विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हर कुछ हफ्तों में या हर कुछ दिनों के बीचों में इसकी अपडेट्स भेजते रहते हैं, तो आपको इसे हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। अगर आप अप टू डेट नहीं रखेंगे तो फायरवॉल आपका काम नहीं करेगा सही से। रीजन क्या है? आप लोग जानते हैं कि हर दिन नए नए वायरस मार्केट्स में आ रहे हैं। फायरवॉल एक प्रोग्राम ही है जो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यहाँ पे बताया जाता है कि इस तरह की एप्लीकेशन अगर आए तो उनको ब्लॉक करना है, लेकिन अगर आपने इसको अपडेट ही नहीं किया और नए वायरस को ये फायरवॉल जानता ही नहीं है तो ये इसको आने की अनुमति दे देगा और आपका कंप्यूटर यहाँ पे हैक या फिर वायरस से ग्रस्त हो सकता है। तो नए वायरस जैसे ही आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की टीम क्या करती है? फायरवॉल को अपडेट कर देती है और एक अपडेट आपको भेज देती है। फिर आपको क्या करना होता है? बस सिंपली इसको अपडेट करना होता है। और यही सब चीजें और एप्लीकेशन से भी लागू होती हैं। आपके मोबाइल में एंड्रॉइड है तो इनकी भी अंदर से सिक्योरिटी पहले से आती है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, इसलिए वो बीच बीच में इनकी सिक्योरिटी अपडेट्स भी भेजते हैं। कई बार आप देखोगे, आप अपने मोबाइल को या किसी एप्लीकेशन को अपडेट करते हो
अपडेट करने के बाद भी उस एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन मेनली चेंजेस जो होते हैं वो सिक्योरिटी पे ही होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई हैकर है जो फेसबुक हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे टाइम लग रहा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है। अब जैसे वो कामयाब होने पे आता है, इतने में फेसबुक क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी बदल देगा, यानी कि अपडेट आपको नहीं भेज देगा। और जैसे नई अपडेट आप इंस्टॉल कर लेंगे, उस हैकर को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी एप्स तो आप यूज ही नहीं कर रहे। अब नई एप्स को पहले वो समझेगा, फिर हैक करने की उसे कोशिश करेगा। तो इसलिए बोला जाता है हमेशा अपने डिवाइस को अप टू डेट रखें। अगर आप अपडेट नहीं करते तो हैकर जो पुराने डिवाइस पे 2 महीने से 3 महीने से काम कर रहा था, हैक करने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट में वो जान गया कैसे हैक करना है, और आप अगर वही पुरानी अपडेट यूज कर रहे हैं, तो वो आपके उस डिवाइस को हैक कर सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको फायरवॉल समझ में आ गया होगा, इसके टाइप भी समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स का जरूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।